हेलो दोस्तों, ई एग्ज़ाम अलर्ट में आपका स्वागत है। अभ्यास 19 डिक्टेशन विल बी स्टार्ट आफ्टर 3 सेकेंड्स। श्रीमान, जिस पूज्य बापू ने हमारी राष्ट्रीयता की कल्पना की, जिसने स्वाधीनता दिलाई, जिसके रास्ते पर चलकर हमें यह गौरव प्राप्त हुआ कि देश स्वाधीन हुआ, जिसकी बातों को हम मानने के लिए सदैव जगत में ढिंढोरा पीटते रहे हैं, और आज जिसकी समाधि इस दिल्ली नगरी में हो, उसकी आत्मा यदि कहीं वह होगी तो हमारे भाषा संबंधी विवादों को सुनकर क्या कहती होगी, यह सोचकर मुझे गहरा क्षोभ होता है। हमने संविधान में उन सब बातों को समझकर ही हिंदी को अपनी राष्ट्रीय भाषा स्वीकार कर लिया था, परंतु आज भी इन सदनों और सारे देश में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो इस बात का विवाद उठाते हैं कि कोई और भाषा हिंदी का स्थान ले सकती है। मैं उनसे नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि हमारे सारे देश में जहाँ कहीं धार्मिक विवाद होता है, वहाँ हम अपने अपने धर्म ग्रंथों की ओर देखते हैं। मुसलमान लोग कुरान की ओर देखते हैं, ईसाई लोग बाइबल की ओर देखते हैं, और हिंदू लोग वेदों और धर्मशास्त्रों में उसका हल देख सकते हैं। हम राष्ट्रीयता के पुजारी, जिन्होंने बापू के कदमों के नीचे राष्ट्रीयता की दीक्षा ली है, यदि हम उनकी ओर आज नहीं देख सकते हैं, यदि आज हम उनके भाषणों को, लेखों को, जो हरिजन में, नवजीवन में और अनेक जगहों में यदि हम ढूंढें तो एक पोथा बन जाएगा, उनकी ओर नहीं देखते हैं, तो फिर हम अपने विवादों का हल कैसे निकाल सकते हैं। राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति के वे अध्यक्ष थे। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का भी जन्म उन्हीं के हाथों से हुआ था और उसके भी वे अध्यक्ष थे। हिंदी के संबंध में उन्होंने एक बार नहीं अनेक बार कहा, तो हम यह विवाद क्यों करते हैं? हम अपने देश के समाज का निर्माण जब गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर कर रहे हैं, सारी चीज़ें उस रास्ते पर कर रहे हैं, सारे संसार में हम उनके नाम का ढिंढोरा पीटते आ रहे हैं, तब फिर आज हम क्यों भूल जाते हैं कि उन्होंने हमको राष्ट्रीय भाषा दे दी है और वह हिंदी है, और यह दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का उसका एक स्मारक है। अतः पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए सभी को राष्ट्रीय भाषा के प्रचार प्रसार में जुटकर गांधी जी के सपनों को साकार करना चाहिए। थैंक यू।